हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमनली यूज आई ड्रॉप्स के बारे में। गाइस, आँखों में जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, जो डेली रूटीन लाइफ में जो हमें देखने को मिलती है, जैसे कि आँखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, कंजक्टिविटीज़, या फिर आँखों में पेन होना, ईचिंग होना, या फिर आँख में स्वेलिंग हो जाना, ये जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो डेली रूटीन लाइफ होती है, उनमें हमें देखने को मिलती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन सभी जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, इनमें हमें कौन सी एंटीबायोटिक आई ड्रॉप होती है वो पेशेंट को देनी चाहिए। आज की इस वीडियो में जो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप होती है उसके नेम के साथ साथ पॉपुलर ब्रांड नेम, मतलब मेडिकल स्टोर पर ये किस नाम से मिलती है, यूजेज मतलब कौन सी आई ड्रॉप किस यूज़ में ली जाती है, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट है या फिर जो क्लिनिक पर वर्क करते हैं या हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत बहुत खास होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, यानी कि जो भी अपन एंटीबायोटिक जो ड्रॉप के बारे में देखेंगे उसका क्या नाम है। कंपोजिशन, मतलब उसमें कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है, ड्रग का नाम। यूजेज, मतलब उस आई ड्रॉप का क्या उपयोग होता है, पेशेंट को ये आई ड्रॉप क्यों दी जाती है, और उसका डोज मतलब उसकी मात्रा क्या होती है पेशेंट को देने की, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप होती है उसका जो नेम होता है वो होता है सिप्लॉक्सी। आप इमेज में देख सकते हो, सिप्लॉक्सी नाम से मिल जाती है। सिप्लॉक्सी इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है, मतलब मेडिकल स्टोर पर ये सिप्लॉक्स के नाम से मिल जाती है, और ये 5 ml की ड्रॉप होती है। कंपोजिशन, मतलब इसमें कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है, तो सिप्लोसिन में जो ड्रग होती है वो होती है सिप्रोफ्लॉक्सिन। आप हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। इसमें जो ड्रग होती है उसका नाम होता है सिप्रोफ्लॉक्सिन। यूजेस के बारे में देखें तो इसका जो यूज होता है वो मेनली रेड आइज, आई पेन, या फिर ईचिंग, यानी कि आई अगर लाल हो गई है, आँख लाल हो गई है, आँखों में खुजली चल रही है, या फिर आई में पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में इस ड्रॉप का उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज होता है वो होता है बीडी, यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम इस ड्रॉप को दे सकते हो। और गाइज, ये जो ड्रॉप होती है वो आप इमेज में देख सकते हो, ईयर प्लस आई, यानी कि इस ड्रॉप का उपयोग ईयर इन्फेक्शन और आई इन्फेक्शन दोनों ही में किया जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अगली हमारी जो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप होती है उसका जो नेम होता है वो होता है मॉक्सिसिप। आप इमेज में देख सकते हो, मॉक्सिसिप आई ड्रॉप के नाम से मिल जाती है। मॉक्सिसिप इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है, मेडिकल स्टोर पर ये मॉक्सिसिप नाम से मिल जाती है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें, मतलब इसमें कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है, मॉक्सिसिप में जो ड्रग होती है वो होती है मॉक्सिफ्लॉक्सिन। आप इमेज में भी देख सकते हो। यूजेस के बारे में देखें तो इसका जो उपयोग होता है वो मेनली रेड आई पेन, या फिर ईचिंग, यानी कि अगर किसी पेशेंट के आंखें लाल हो जाती है, उसमें खुजली चलती है और आँखों में से पानी आता है और आँख में दर्द होता है, तो उस कंडीशन में इस जो मॉक्सिफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप होती है इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन में किया जाता है। डोज के बारे में देखें, मतलब इसको कितनी मात्रा में देनी चाहिए। ये बीडी में चलती है, मतलब दिन में 2 बार सुबह और शाम इसका उपयोग कर सकते हैं। और कभी कभी अगर सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, किसी पेशेंट की आँखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस आई ड्रॉप का उपयोग TDS यानी कि दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप होती है उसका जो नेम होता है वो होता है जॉक्सन डी। जॉक्सन डी आप इमेज में देख सकते हो। जॉक्सन डी इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, और ये जो ड्रॉप होती है वो ईयर प्लस आई, यानी कि अगर किसी पेशेंट में आँख में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर उसके साथ साथ ईयर में यानी कि कान में भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में इस ड्रॉप को दे सकते हैं। इसका जो नेम होता है वो होता है जॉक्सन डी। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है सिप्रोफ्लॉक्सिन। मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली ये आई ड्रॉप है, इसमें जो ड्रग होती है वो होती है सिप्रोफ्लॉक्सिन। यूजेस के बारे में देखें तो इसका जो उपयोग होता है वो होता है रेड आइज, आई पेन, ईचिंग, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर किसी पेशेंट में आँखों के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, उसके कारण उसकी आंखें लाल हो गई है, आँखों में ईचिंग हो रही है यानी कि खुजली चल रही है, या फिर आँखों में पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो जॉक्सन डी आई ड्रॉप होती है इसका उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो इस आई ड्रॉप का उपयोग दिन में 2 बार यानी कि बीडी में कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारी जो आई ड्रॉप होती है मोस्ट कॉमनली यूज और मोस्ट पॉपुलर आई ड्रॉप है, जिसका जो नेम होता है वो होता है रिफ्रेश टीयर। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस प्रकार की ये आई ड्रॉप होती है। और कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो ये इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है कार्बोक्सी मेथिल क्लेवुसोन, इसमें ड्रग प्रेजेंट रहती है। यूजेज के बारे में देखें कि इस ड्रॉप का क्या उपयोग होता है, सो इसका जो मेनली उपयोग होता है वो होता है वाटरी आइज, यानी वाटरी आइज, आई बर्निंग, रेड आइज और आई लुब्रिकेशन। यानी कि अगर किसी पेशेंट के आई में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है जिसके कारण वाटरी आइज हो रही है, यानी कि आँखों में से पानी आ रहा है, या फिर आई बर्निंग यानी कि आँखें जलन जैसी फील हो रही है, आँखों में से पेन हो रहा है और आँखों में खुजली चल रही है, तो इस कंडीशन में जो रिफ्रेश टीयर आई ड्रॉप होती है उसका उपयोग किया जाता है। ये भी मोस्ट कॉमनली और मोस्ट पॉपुलर आई ड्रॉप होती है जो कि अमूमन डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। डोज के बारे में देखें तो इसका जो लेने का तरीका होता है वो बीडी में, यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम इस आई ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो आई ड्रॉप है उसका जो नेम होता है वो होता है ओलोपेट। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस प्रकार की ये आई ड्रॉप होती है। 5 ml की ये आई ड्रॉप होती है और इसमें जो ड्रग नेम होता है, मतलब इसमें कंपोजिशन होता है वो होता है ओलोपेटाडिन हाइड्रोक्लोराइड। ये 2 चीज़ों का इसमें कंपोजिशन होता है। और यूजेज के बारे में देखें, मतलब इस आई ड्रॉप का क्या उपयोग होता है। सो मेनली इसका जो उपयोग होता है वो होता है रेड आइज, आई बर्निंग या फिर आई एलर्जिक कंडीशन। आँख में अगर किसी प्रकार की एलर्जिक कंडीशन हो जाती है जैसे कि कंजक्टिवाइटिस, वाटरी आइज हो जाती है, या फिर आँखों में पेन होता है, आँखों में ईचिंग यानी कि खुजली चलती है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। पॉपुलर ब्रांड नेम इसका ओलापेट है, मतलब मेडिकल स्टोर पर ये ओलापेट के नाम से मिल जाती है। डोज के बारे में देखें तो इस आई ड्रॉप का उपयोग बीडी यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम को, रात को सोने के बाद सोने से पहले इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो आई ड्रॉप है मोस्ट कॉमनली यूज आई ड्रॉप होती है और मोस्ट पॉपुलर भी है। इसका जो नेम होता है वो होता है टोडाडीन। आप इमेज में देख सकते हो टोडाडीन के नाम से मिल जाती है। टोडाडीन के नाम से ये मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है और ये स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स होती है, मतलब आँखों को भी साफ़ कर देती है। सो कॉम्पोजिशन के बारे में देखें, मतलब इसमें कौन सी ड्रग होती है। सो इसमें 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टोब्रामाइसिन और डेक्सामेथासोन। टोब्रामाइसिन एक एंटीबायोटिक है और डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड है। सो आपको ये बात ध्यान होगी। यूजेज के बारे में देखें, मतलब इस ड्रॉप का क्या उपयोग होता है। सो आई रेड आइज, आई बर्निंग, आई एलर्जिक कंडीशन या फिर आई में पेन होना, यानी कि एलर्जिक कंडीशन के कारण आँख में पेन होना, आँख में से पानी आना, आँख में जलन जैसी फील होना, या फिर आँख में स्वेलिंग आ जाती है, पेन हो रहा है एक्सेसिव, तो उस कंडीशन में टोडाडीएम यानी कि टोब्रामाइसिन और डेक्सामेथासोन जो आई ड्रॉप होती है इसका उपयोग करते हैं। यूजेज के बारे में देखें तो ये बीडी में यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम, रात को सोने से पहले इसका उपयोग करते हैं। सर्जरी के बाद, यानी कि आंखों की अगर किसी